Hello everyone, this is Imtiaz Malik and I welcome you all to this channel. Here in this class we are going to study about combination. We will try to understand its basic concepts and techniques and then we will go on MCQs related to what? Combination. So what the combination is? If certain objects are to be arranged in such a way that the order of the object is not important, then the concept of combination is used. ऐसा होता है कि अगर आपके पास n नंबर ऑफ थिंग्स दी है, आपको इन्हें क्या करना है? अरेंज करना है. अगर ऑर्डर मैटर करता है तो तब आप यूज करते हो परम्यूटेशन, बट अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो तब आप यूज करते हो कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन जनरली सिलेक्शंस में होता है कि आपको इतने में से इतने सिलेक्ट करने हैं, आप कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये होते हैं कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल, बट ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता. ठीक है ना. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये है NCR, मतलब n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से आपको R की सिलेक्शन करनी है, मतलब R उनमें से आपको अरेंज करने हैं. तो कितने डिफरेंट वेज में आप उनकी सिलेक्शन करोगे ना. n है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स एंड R वो थिंग्स है जिनकी आप सिलेक्शन कर रहे हो. और ये किसके बराबर होता है? पहले जो n है उसका n का फैक्टोरियल डिवाइड में ये जिनकी सिलेक्शन करनी है वो r का फैक्टोरियल, मतलब जितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस करनी है वो r का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में n और r का डिफरेंस n माइनस r का फैक्टोरियल. ये इसकी बेसिक डेफिनेशन. आप एक बार इसको याद रख लो, बाद में मैं आपको इसकी सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि आपको ऐसे कैसे सॉल्व करना है. सपोज अगर आपको एक एग्जांपल बताऊं मैं यहाँ पे कि NCR का क्या मतलब है. एग्जांपल ऐसी है कि आपके पास टोटल 10 कोई भी 10 बॉल है. सपोज आपको उन 10 बॉल में से सिर्फ 2 सिलेक्ट करने हैं, तो आप कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्शन कर सकते हो. ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉम्बिनेशन का यूज होगा. तो कैसे लिखोगे आप इसको लिखोगे ऐसे 10C2. 10 आपके पास टोटल है और इसमें सिलेक्शन आप कर रहे हो कितनी? 2 की. तो कैसे लिखोगे? ये इक्वल होगा किसके? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये वाला 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई में 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, जो कि बराबर होता है किसके? 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और इनटू में आएगा 10 माइनस 2 होगा 8 का फैक्टोरियल. अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो. देखो इस 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल. नीचे देखो इस 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 8 का फैक्टोरियल मैंने 8 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा क्योंकि इस 8 ने इस 8 को कैंसिल कर देना. अब इस 2 ने 5 टाइम काट दिया 10 को और 9 5 कितना हुआ? 45. तो 45 इसका आंसर आना है. इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करना है, बट इससे शॉर्टकट टेक्निक आपको मैं बताऊंगा कॉम्बिनेशन की. पहले हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच का रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है, देन मैं आपको टेक्निक बताता हूं कॉम्बिनेशन की. देखो परम्यूटेशन आपको पता है कि NPR बराबर होता था n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन NCR जो कॉम्बिनेशन की केस में क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल. इन दो में यानी यहाँ पे और यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि यहाँ के डिवाइड में r फैक्टोरियल है, यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं है. इट मींस अगर हम NPR परम्यूटेशन को डिवाइड करेंगे r फैक्टोरियल से, वो बराबर होता है NCR. ये है इनका रिलेशन, यानी NCR इक्वल्स टू NPR बाई r फैक्टोरियल, क्योंकि यही एक कमी है किसमें? r फैक्टोरियल में. ठीक है ना. या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो NPR बराबर होता है NCR और मल्टीप्लाई में आ जाएगा r फैक्टोरियल. ठीक है ना. इस तरीके से करना. तो चलिए अब हम इसकी कॉम्बिनेशन की टेक्निक्स देखेंगे कि भाई कैसे हम कॉम्बिनेशन को जल्द से जल्द सॉल्व करें. आपके पास अगर ऐसा दिया है 10C ये 2, जैसे पहले ही हमने किया था 45 इसका आंसर आया था. इसको कैसे करना है? आपको ऐसे करना है, नीचे 2 है तो नीचे 2 लिख लो, 2 का फैक्टोरियल लिख लो. ऊपर 10 है, इसको सिर्फ 2 बार एक्सपेंड करो. नीचे 2 दिया है ना, तो 2 बार इसको एक्सपेंड करो, मतलब इसको लिखो 10 इंटू 9, बाकी कुछ नहीं करना. अब इस 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना, 2 से काटो, 5 टाइम कटेगा और 9 5 45. इस तरीके से. कोई और क्वेश्चन बताता हूं आपको. सपोज यहां पर दिया है 9C3, तो आपको क्या करना है?
9 को एक्सपेंड करो पहले 3 टाइम्स, 9 इंटू 8 इंटू 7, बस 3 बार आया। और नीचे 3 को लिख लो कैसे, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2। अब देखो 3 ने 9 को काटना है 3 टाइम्स से, और इस 2 ने 8 को काटना है 4 टाइम्स से, और 4 इंटू 7 कितना होता है 24। ये कर लो पहले, 4 3 12, 12 इंटू 7 कितना हो जाएगा 77, और 84 आना है आंसर इसका, ठीक है ना, इस तरीके से। बट यहां पर एक और अलग केस ऐसा आता कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, फार्मूला पहले याद रख लो, NCR इक्वलेंट होता है NC N माइनस R के। ये आप क्रैम कर लो, ये वाला फार्मूला बहुत काम आएगा। देखो कैसे हमें इसका यूज करना है। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे होता है, देखो मैं इसको पहले करता हूं 10C2। अगर यही क्वेश्चन मेरा ऐसे होता है 10C8, आपको देखो 10C8, इसका मतलब अगर मैं टेक्निक ही लगाऊंगा तो 10 को 8 टाइम एक्सपेंड करना है, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10C, और इस 10 में से 8 को निकालो, बाकी बचा 2, तो आप यहाँ पे 2 लिखो, ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये किसके बराबर हुआ था, आपको पता है 10 को 2 टाइम एक्सपेंड करना, तो वही 10 इंटू 9 डिवाइड बाई ये वाला 2 का फैक्टोरियल, तो वो आप अभी आपने किया तो 45 इसका आंसर आया, सिंपल होता है। अगर मैं एज इट इज ही करता इसको, तो इसका मतलब मुझे इसको कितनी 8 बार एक्सपेंड करना है, 1 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इस तरीके से 8 टाइम लिखना था, फिर नीचे 8 का फैक्टोरियल लिखना था, ये लंबा हो जाता है। तो आप क्या करो, जो नीचे छोटी टर्म जितना पॉसिबल हो सके आपके पास छोटी टर्म आए नीचे, तो वही लिख लो। और बताता हूं आपको मैं करके। अगर यहां पर ऐसे दिया है 100C 97, तो देखो आप इसको कैसे लिखो, 97 तो बहुत बड़ा है, लेकिन 100 में से 97 निकालो, बाकी 3 बचेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100C3। तो अब आप इजिली कर सकते हो, 100 को 3 टाइम्स लिखो, 100 इंटू 99 इंटू 98 और डिवाइड बाई 3 इंटू 2, तो फिर इजिली हो जाएगा। 3 से ये कटेगा 3 से, और ये 2 से कटेगा किससे, तो जैसे भी कट के तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। तो टेक्निक क्या है, NCR बराबर है NC N माइनस R के। हाँ, तो चलिए कुछ MCQs करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टीचर वांट टू सेलेक्ट 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 फॉर गेम्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड। टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट्स है, इसमें से 3 की सिलेक्शन करनी है, तो सिंपली 10C3। तो कैसे करना है, 3 बार 10 को एक्सपेंड करो, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो 3 से 9 कटेगा 3 टाइम, और 2 से 4 कटेगा, 8 कटेगा 4 टाइम, 3 4 12, 12 इंटू 10 कितना जाएगा 120, और आपका ये है सेकंड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय, यानी एक लड़का आउट ऑफ 8 बॉयज एंड अ गर्ल आउट ऑफ 7 गर्ल्स फॉर राइटिंग कंपटीशन, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड। देखो टोटल आपके पास यहां पर 8 बॉयज और 7 गर्ल्स है, इसमें से आपको एक बॉय चाहिए और यहां से आपको एक गर्ल चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे, देखो इस वाली चीज को अगर लिखना चाहे हम तो ऐसे लिखेंगे, कैसे 10C1 इंटू में और चाहिए ना एंड है, जब एंड आएगा तो फिर मल्टीप्लाई करना है, या अगर आर होता फिर प्लस करते हैं। देखो फिर अब 7 में से चाहिए एक को, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 गर्ल्स में से एक गर्ल, तो 7C1। अब आपको इसकी टेक्निक पता ही है, 8 को कितनी बार एक्सपेंड करना है, सिर्फ एक ही बार, तो 8 ही लिखो, नीचे में इस एक का फैक्टोरियल तो 1 आएगा, इनटू में 7 को कितनी बार एक्सपेंड करना, नीचे दिया है एक बार, तो 7 एज इट इज लिखो, नीचे फैक्टोरियल क्या आएगा 1 आएगा, और तो ये तो सीधे सीधे होगा, 8 इंटू 7 कितना होता है 56। तो आपका आंसर ये है, 4th पार्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, in how many different ways a group of 5 men and 7 women be formed out of 8 men and 10 women। इसमें कितने हैं, टोटल है
8 men एंड 10 वुमेन। इसमें से कितने चाहिए? 8 में से आपको कितने मैन चाहिए? 5 मैन चाहिए। और 10 वुमेन्स में से कितनी चाहिए आपको? 7 चाहिए। तो आप इसी को कैसे लिखो? इस वाली पहली वाली कंडीशन को लिख सकते हो आप कैसे? 8C5 into में दूसरी वाली कंडीशन क्या है? 10 और 7, तो 10C7। देखो इसको मैंने बताया था आपको कैसे लिखो। 5 देखो 8 में से 5 करो तो बाकी 3 बचता है, वो छोटा आएगा नीचे, तो ऐसे लिखो उसको 8C3। इधर देखो 10 में से 7 को निकालो बाकी 3 बचेगा, तो आप इसको लिखो 10C3, सिंपल हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 8 को 3 टाइम एक्सपेंड करो, 8 into 7 into 6 डिवाइड बाय ये 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 into 2 मल्टीप्लाई में इस 10 को भी 3 टाइम करो, 10 into 9 into 8 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 3 into में 2। अब देखो 3 2 जार, ये 2 ने 2 को कैंसिल किया, तो ये कितना बना? ये बना हमारे पास यहां पे लिखता हूं मैं 56। अब यहां पे देखते हैं इसको, 3 से 3 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 3 4 जार 12, 12 into 10 कितना होता है? 120, 56 into 120। अब अगर हम 56 को मल्टीप्लाई करें किससे? 120 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 6720, जो कि ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 3 ग्रीन बॉल्स, ठीक है ना। इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड? सिंपल है कि टोटल आपके बैग में, ये आपके पास सपोज बैग है जिसमें 4 रेड बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है। इसमें से आपको सिलेक्शन करनी कितनी की? सिर्फ 2 बॉल्स की, कोई से भी 2 बॉल है, कोई कंडीशन नहीं। मतलब इन टोटल 7 बॉल है आपके पास, 7 में से आपको 2 चाहिए, तो आपको सिंपली यहाँ पे ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल 7 है, तो 7 में से चाहिए आपको कितने? 2, तो कर लो ऐसे, इसको 7 को एक्सपेंड करो, 2 टाइम्स 7 into 6 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल आएगा 2, 2 ने 6 को काटना 3 टाइम, और 7 into 3 कितना होगा? 21, तो 21 ये है फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल कंटेन्स 2 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स, ठीक। इफ 2 फ्रूट्स आर टू बी सिलेक्टेड, ओके, in how many different ways can they be selected such that at least 1 apple is selected? देखो बोल रहा है बैग में आपके पास कितने हैं? 2 ऑरेंजेस हैं और 3 एप्पल्स है। इसमें से आपको सिर्फ 2 फ्रूट चाहिए, बट ये फ्रूट कुछ इस तरीके से हो कि कम से कम एटलीस्ट कितने एप्पल हो? 1 एप्पल हो। इसका मतलब कम से कम, इसका मतलब दोनों एप्पल भी हो सकते हैं, अगर 2 नहीं हो तो एक। इसमें देखो ऑप्शंस क्या होंगे, जब एटलीस्ट आएगा ना, एटलीस्ट 1 एप्पल, इसका मतलब इससे एप्पल्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, मतलब कम से कम 1 या उससे ज्यादा। टोटल आपको 2 चाहिए। आप ऐसे कर सकते थे कि 2 के 2 एप्पल रखो, या फिर आपके पास ऐसा केस बन सकता है कि आप 1 एप्पल रखो और 1 क्या रखो? ऑरेंज रखो। समझ आ रही बात? तो देखो अगर ये वाला केस देखा जाए तो इधर सीधे सीधे आया 2 एप्पल्स में, 3 टोटल एप्पल थे, 3 में से 2 एप्पल चाहिए हमें। 3C2 लिखूंगा मैं। R जब आया केस में तो R की जगह हमें लिखना है फिर प्लस, एंड अगर होगा तो फिर मल्टीप्लाई। अब दूसरा केस है कि आप क्या रखो? एटलीस्ट 1 एप्पल रखो, 3C1 इनटू में साथ में क्या रखो? 1 ऑरेंज रखो। ऑरेंज टोटल कितने थे आपके पास? 2 थे, तो 2 में से 1 ऑरेंज रख लो, 2C1। तो यहाँ पर भी टोटल 2 फ्रूट आए, यहाँ पर भी टोटल 2 फ्रूट्स आए। इसी को एक्सपेंड करेंगे। देखो 3C2 को कैसे लिखेंगे हम? 3C1 लिख सकता हूं मैं इसको, क्योंकि 3 में से 2 निकालो तो 1 बचेगा, सिंपल है। प्लस 3C1 यहां पर है तो इसका मतलब 3 को एक ही बार लिखो तो 3 आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। एंड 2C1 भी किसके बराबर आएगा? 2 एक ही बार एक्सपेंड करना, नीचे 1 आएगा। 3C1 देखो, अब ये देखो 3C1 आया 3 प्लस 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6,
6 और 3 कितना होता है 9, तो ये आपका ऑप्शन आया 9 आपका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A group of 4 boys and 3 girls. In a group of 4 boys and 3 girls, 3 children are to be selected. In how many different ways can they be selected such that at least one boy should be there? तो फिर से बोल रहा है कि टोटल आपके पास 4 बॉयज हैं एंड 3 गर्ल्स है। इसमें से हमें चाहिए कितने? 3 बच्चे चाहिए हमें। कुछ इस तरीके से कि एटलीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर, कम से कम एक लड़का हो, एक बॉय होना ही चाहिए। मतलब बॉय की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बॉय। 3 के 3 बॉय भी हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो कि 3 के 3 गर्ल्स हो। तो ऐसा हो सकता है। अब देखो कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं आपके पास तरीके। आप ये कर सकते हो कि 3 के 3 बॉयज रख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करोगे फिर क्या कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो कि आप 2 बॉयज रखो और 1 गर्ल रखो, 3 बन गए यहां पे। या फिर आप क्या करो, 1 बॉय को रखो और गर्ल्स को कितनी रखो? 2 गर्ल्स, टोटल 3 रखने, 2 गर्ल्स। ये 3 तरीके बन रहे हैं आपके पास इसको करने के। अब इन तीनों को लिखेंगे। देखो 3 बॉयज चाहिए, हम यहाँ पे 3 के 3 बॉयज चाहिए। बॉयज टोटल कितने थे? 4। तो आप लिखोगे क्या? 4C3। फिर ये R है, इस R की जगह हमेशा प्लस आएगा। 2 बॉयज और 1 गर्ल्स लिखेंगे दूसरे कॉम्बिनेशन। बॉयज टोटल 4 है, 4C2 इंटू गर्ल्स 3 है, 3 में से 1 लेंगे, 3C1। या फिर ऐसा केस है कि बॉय को हम 1 ही लेंगे, 4C1। जब 1 लड़का रखा तो लड़की आपको 3 रखनी पड़ेगी क्योंकि टोटल 3 बनना चाहिए ना, तो 2 रखनी चाहिए, टोटल 3। देखो यहाँ पे भी 2 और 1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मतलब 3 की सिलेक्शन हमेशा होनी चाहिए। अब देखो ये वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4C3 को मैं लिख सकता हूं 4C, बताओ 4 में से 3 बाकी 1, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको कर लो सॉल्व। 4C2 है तो 4 इंटू में क्या लिखोगे? 3, डिवाइड में लिखोगे 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, इंटू 3C1 3 के बराबर ही आएगा, प्लस 4C1 4 के बराबर में आएगा, इंटू 3C2 तो कैसे लिखो? 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। अब देखो 4C1 तो 4 के बराबर आया, प्लस से सॉरी यहाँ पे प्लस, इस 2 ने 4 को 2 टाइम काटा तो कितना हुआ? 3 2 6, 6 3 कितना होता है? 18। फिर प्लस इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, 4 3 12। अब देखो 18 और 12 30, 30 और 4 34, यानी 34 देखेंगे ऑप्शन में, हाँ है, 4th पार्ट आंसर आया। अगला पार्ट देखते हैं। From 6 men and 4 women, a committee is to be formed. In how many different ways can it be done such that the committee contains at most 2 men? देखो यहाँ पर थोड़ा सा अलग केस है। हमारे पास टोटल 6 मैन है एंड 4 वुमेन है, ठीक है। कमेटी बनानी है कितने बंदों की? In how many ways a committee is to be formed? In how many ways can it be done such that the committee contains at most? देखो इस क्वेश्चन में ना एक चीज की कमी है, वो क्या है? कमेटी बनानी है हमें। अब कमेटी बनानी है हमें कितने बंदों की? 5 बंदों की, याद रख लें। कमेटी ऑफ 5 पर्संस इज टू बी फॉर्म्ड। टोटल 5 के बनाने हैं। तो आप बताओ, आप इनमें से आप ये याद रखो यहाँ पे कि 5 बंदों की क्या बनानी है? कमेटी बनानी है। कुछ इस तरीके से बनाओ कि कमेटी में कम से कम 2 बंदे हों, नहीं एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 बंदे हो। इसके मतलब जो मैन है ना, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं वो कितने? 2, वरना फिर उससे क्या होगी? कम होगी, मतलब लेस देन इक्वल टू कितना होगा? 2। तो अब देखो कैसे कमेटी बनेगी। 5 बंदों की कमेटी बनानी है।
देखो लेस देन 2 मतलब इसमें 0 भी आए, कोई भी बंदा ना रखे। अगर हम इसमें से कोई भी आदमी ना रखे, 4 वुमेन्स रखेंगे तो वो कम हो जाएंगे, क्योंकि 5 बंदों की कमेटी चाहिए हमें। इसका मतलब कम से कम 1 मैन रखना पड़ेगा हमें, और साथ में उसके साथ रखेंगे कितनी वुमेन्स हम, 4 वुमेन। या फिर दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आप क्या करो, 2 मैन को रखो और अब वुमेन कितनी रखोगे 3 वुमेन रखोगे। यही 2 केसेस करेंगे। अब आप मैन ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते, 3 मैन नहीं आएंगे, तो अब 3 मैन वाला केस नहीं आएगा। यही 2 केसेस बनेंगे। इस केस को कैसे लिखोगे, देखो टोटल मैन थे आपके पास 6, तो 6 में से 1 ले रहे हो आप, तो 6C1 इनटू में 4 वुमेन्स ले रहे हैं हम, कितने में से 4 से, तो 4C4। अब R है तो R की जगह हम प्लस लगाते हैं, या ऐसे 2 मैन लेंगे, टोटल 6 थे तो 6C2 इनटू में 3 वुमेन्स लेंगे, वुमेन्स टोटल कितनी थी 4, तो 4C3। ये 2 कॉम्बिनेशंस बने हम। अब इसी को हम यहां पे आगे एक्सपेंड करते हैं। देखो 6C1 को हम सिंपली लिखेंगे 6, जब नीचे 1 आता है ना, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आती है, इंटू 4C4। देखो 4C4 होगा क्या, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 टाइम एक्सपेंड किया हमने, डिवाइड बाई वही 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 के बराबर आएगा ये, प्लस 6C2 को आप 6 को 2 बार एक्सपेंड करो, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू, देखो इस 4C3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 में से 3 बाकी 1 लिख सकता हूं, तो इसके लिए मैं सिंपली 4C1 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। अब देखो ये 6 इंटू ये पूरा और पूरा कैंसिल, ये 1 बराबर आएगा, प्लस 2 से 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा 60, तो वो कितना होगा 6 1 6 प्लस 60, तो कितना होगा 66। तो आपका ऑप्शन ये दिख रहा है आपका, ये आया आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, इन अ रूम देयर आर 12 persons, एवरी पर्सन शेक हैंड विद एवरी अदर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स। देखो हैंड शेक्स का केस ये होता है, हैंड शेक्स का फार्मूला ये है MC2। टोटल अगर 12 बंदे हैं तो उनकी हैंड शेक्स कितनी हो सकती है, ठीक है ना, MC2 ये फार्मूला है। तो 12 बंदे हैं तो 12C2, हैंड शेक का यही फार्मूला है हमेशा, ठीक, NC2। 12 बंदे हैं तो 10 इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 12C2। तो अब इसको कैसे करो आप, इसको ऐसे लिखो, 12 इंटू 2 बार एक्सपेंड करना है, 11 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, 2 1 2 6 12, 11 इंटू 6 कितना हो जाएगा 66, तो 66 ये ऑप्शन है, ठीक है ना। जब भी हैंडशेक का केस आए तो NC2 का कंसेप्ट यूज कर लेना, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, काफी है कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाइनोमियल थ्योरम पे।